गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कमांडोज। कैसे हैं आप सभी लोग बेटा? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग पूरे जोश में होंगे और आप चाह रहे होंगे कि सर हमको कुछ बताएं कि हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। देखो बेटा, मैं हमेशा कहता हूं कि ड्रीम्स जो होते हैं, जो हमारे सपने होते हैं, ये वो हकीकत होते हैं जिनको हम साकार कर सकते हैं यदि हम पूरी तरीके से अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर लें। कहने का मतलब यह है कि जो आपने सोचा है कि नीट 2025 में आप बेहतर स्कोर करेंगे, आप एग्जाम में फोड़ कर आएंगे, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आपने सोचा है वो आप हासिल नहीं कर सकते हैं। नीट 2024 में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया, उनमें से कई सारे बच्चे बहुत बढ़िया स्कोर कर रहे हैं। मतलब कई बच्चे जो 650 नंबर के ऊपर हैं, कई बच्चे जो 685 के ऊपर भी हैं। कहने का मतलब यह है कि बच्चों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। और मैं यही बोलूंगा कि ये बच्चों की उनकी मेहनत थी। ये आपको भी इतना मेहनत करना है कि आपके नंबर भी बहुत बढ़िया रहे एग्जाम। जब एग्जाम हो आपका नीट 25 का, तो आप जो है वो टॉप स्कोरर में से एक हो आप। तो आज के इस ओरिएंटेशन लेक्चर में बेसिकली मैं बात करूंगा बेटा कि बायोलॉजी में हमें किन हिस्सों पर ध्यान देना है, हमें कैसे हमको पढ़ना है। तो आज हम एक्सक्लूसिवली बायोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपने बात किया, आप सर लोगों ने आपको बताया कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या ध्यान रखना है। तो बिल्कुल वैसे ही हम बात करेंगे कि किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए बेटा। ठीक है, अब देखो, आपका गोल एकदम क्लियर है, आपका लक्ष्य एकदम क्लियर है कि आपको 360 आउट ऑफ 360 चाहिए बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, 360 में से 360 आना चाहिए बायोलॉजी में, 360 में से 360 पूरे बायोलॉजी में आना चाहिए, ये आपका गोल है। ठीक है सर, पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? दिमाग में बहुत क्वेश्चन उठते हैं भाई, दिमाग तो है ही क्वेश्चन उठाने के लिए, दिमाग में बहुत क्वेश्चन उठते हैं। सर पहले कभी ऐसा हुआ है क्या, क्या किसी ने इतने नंबर स्कोर किए हैं? तो मैं क्लियर कर दूं आपको बेटा कि पहले ऐसा कई बार हुआ है। कई बच्चों ने जो है 360 में से आउट ऑफ 360 स्कोर किया है। और ये बच्चे एक दो नहीं, ऐसे कई बच्चे हैं जो 360 में से 360 नंबर जो है वो लेकर आए हैं। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं आप, पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला तो यह है कि केवल 360 नंबर लाने पर सिलेक्शन नहीं होता है, इसलिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ना नहीं भूलना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ बायोलॉजी पढ़कर सोचते हैं कि हमारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये गलत फहमी दिमाग में ना रखें। आपको केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको फिजिक्स भी बहुत अच्छे से बेटा पढ़ना है। ठीक है ना? वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, बहुत मेहनत करो, कठोर मेहनत करो, बड़े सपने देखो, उनको हासिल करो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं बेटा आपसे कि आज जो है, जो भी कुछ आपको यदि आज हासिल करना है, आपको जो है जो भी कुछ भविष्य में पाना है ना, तो आपको अपने आज को झोंक देना पड़ेगा। आपको अपने आपको एक तपस्या में डाल देना होगा आपको कि भाई 1 साल तक मेरे लिए कोई दुनिया का कोई भी फैक्ट मैटर नहीं करता। ठीक है, नथिंग मैटर्स फॉर मी। 1 साल तक मेरे लिए कोई चीज मैटर नहीं करती है। 1 साल में जमकर कोशिश करूंगा। ठीक है, अपने आप को इतना डिसिप्लिन में रखना है, अपने आप को इतना अनुशासन में रखना है कि आप सफल हो जाएं। आपके डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड द अकॉम्प्लिशमेंट। मतलब आपके लक्ष्य को यदि आपको वाकई में हासिल करना है ना, तो आपको अनुशासन में चलना पड़ेगा। तुम बायोमेंटस में बेटा जुड़े हो ना, तो तुम कोई साधारण स्टूडेंट नहीं हो, तुम कमांडो हो। बायोमेंटस के स्टूडेंट को हम कमांडो कहते हैं, और हम लोग अपने आप को टीचर नहीं कहते, कमांडर कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पूरा बायोमेंटस का जो मानसिक सेटअप है, जो मेंटल सेटअप है, वो आर्मी से इंस्पायर्ड है। और आर्मी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसिप्लिन। मतलब आर्मी में क्या है? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन। अनुशासन, अनुशासन और अनुशासन, यही आर्मी के रूल्स और रेगुलेशन है। आपको भी अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है बेटा। आपको भी अपने आप को हर दिन जो है, हर दिन अपने आप को जो है वो चार्ज करना है और कहना है कि नहीं, मैं आज इतने घंटे पढ़े बगैर नहीं सोऊंगा, इतने घंटे मेरे जो है मुझे पूरे करने हैं, और जो मैंने सोचा है, जो मेरा टारगेट है, लक्ष्य है, वो मुझे हासिल करना है बेटा। ठीक है, अब कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम बायोमेंटस में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो क्या कहीं और भी तो बायोलॉजी पढ़ सकते हैं? बहुत टीचर है, बिल्कुल अच्छी बात है बेटा। बायोलॉजी के बहुत अच्छे अच्छे टीचर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। कई सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत बढ़िया टीचर अवेलेबल हैं जो बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ाते हैं। तो फिर हम बायोमेंटस में क्यों पढ़ें?
तो देखो सिंपल सी बात यह है कि मैं, कहते ना शिव खेड़ा ने एक बात कही है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वे हर काम को अलग तरीके से करते हैं। यहां पर बायोलॉजी जो है वो आपको महसूस होगी, बायोमेंटस में बायोलॉजी को आप फील कर पाओगे। बायोमेंटस में बायोलॉजी जो है आपको रटना कभी नहीं पड़ेगी आपको, के मतलब कॉन्सेप्चुअल बात होगी। यहां पे कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा आपको, और आपको लगेगा कि बायोलॉजी जो है वो सच में आपका सब्जेक्ट है, आपका कोर सब्जेक्ट है, आप ऐसा महसूस कर पाओगे। देखो बेटा, बायोलॉजी में 300 नंबर तक तो कहीं भी पढ़ोगे आपके आ जाएंगे, लेकिन 360 तक पहुंचना है तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा। 360 तक पहुंचना है तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा, ये पक्की बात है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। एक जमाना था, गूगल बताया करता था कि भाई बायोलॉजी के सबसे अच्छे टीचर इंडिया में डॉक्टर गीतेंद्र हैं। उसके बाद फिर थोड़ा एल्गोरिदम बदला, कोई और का नाम दिखाने लगा वो। लेकिन मैं कहता हूं गूगल मेरी प्रतिभा को या आपके भरोसे को तय नहीं करता है, वो तय करता है हमारा रिजल्ट, हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चों का ओपिनियन। आप बायोमेंटस के बारे में कहीं भी सर्च कर लीजिए बायोलॉजी में, आपको मालूम चलेगा कि ये देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है, और आपको यह भी मालूम चलेगा कि आप सबसे डिसिप्लिन स्टूडेंट में से एक है। आप सच्ची में एक कमांडो है, तभी तो आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। हम बहुत स्पीड से आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा जो पेस है बेटा वो स्लो से मीडियम होगा, मीडियम से फास्ट होगा, और हमको धीमे धीमे आपको मेरे अनुसार ढलना होगा। आपको कई बार क्या होता है बेटा, कई बार होता है ये कि है ना, टीचर बहुत फास्ट पढ़ा रहा है, स्टूडेंट उसको कॉप अप नहीं कर पा रहा है। कई बार टीचर बहुत स्लो पढ़ा रहा है, स्टूडेंट बोर हो रहा है, ठीक है। तो आपको बेटा जो है ना, कमांडो को जो है वो कमांडर के अनुसार चलना पड़ेगा। मतलब आप जो है वो रेडियो हैं और मैं रेडियो सिग्नल को रिलीज करने वाला आकाशवाणी केंद्र हूं। मैं आप जैसे होता है ना, रेडियो में होता है कि 93.5 रेड एफएम है, 98.3 मिर्ची रेडियो मिर्ची है। तो मतलब ये है कि आपने एक फ्रीक्वेंसी को सेट किया, एफएम स्टेशन बजने लगा। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करनी होगी मेरे स्टेशन के अकॉर्डिंग। हम और आप एक पेस में रहेंगे ना बेटा, ये पूरा साल हमको टीम बनाकर काम करना है। ये पूरा साल हमको आपको मेरे को एक टीम बनाकर काम करना है। एक टीम वर्क करेंगे ना बेटा, तो एग्जाम में जरूर हम अच्छा करेंगे। मेरी टीम में आप हो और मैं हूं, और हमारी एनसीईआरटी है और हमारा सिस्टम है पूरा, ठीक है। इस हमारी जो टीम है ना बेटा, वो स्लो स्लो चलेगी, लेकिन हम जीत कर दिखाएंगे हम, ठीक है। कंसिस्टेंसी मैटर्स ए लॉट। आपको कोई भी डीपीएस मिस नहीं करना है, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है। प्लीज एक नियम बना लीजिए, नो बैकलॉग, ठीक है। इस साल मैं कोई भी बैकलॉग नहीं लगाऊंगा, अपने आप से ये प्रॉमिस कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको इससे बताया ना बेटा कि हमारी स्पीड स्लो, मीडियम एंड फास्ट, ठीक है। आप एक्लेमेटाइज वर्ड का मतलब समझते हैं? एक्लेमेटाइज वर्ड का मतलब होता है परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना, ठीक है। एक्लेमेटाइज करना मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी आपको शुरू के 1 वीक या 2 वीक लगेगा कि आप मेरे अनुसार अपने आप को ढाल पाएंगे कि सर कैसे स्पीड में पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। और एक प्रकार से जब मेरे और आपके बीच में एक कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ पाएंगे बेटा, ठीक है। फिर आपको बायोमेंटर्स के कल्चर को, प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अभी क्या होता है बायोमेंटर्स में, जैसे बच्चे कई सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, वो अपने मन का काम करते हैं। और मैंने एक बात गौर की, यदि आपने सिर्फ बायोमेंटर का सब्सक्रिप्शन ले लिया, कभी लेक्चर देखे, कभी लेक्चर नहीं देखे, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, तो सिलेक्शन होना मुश्किल है, मुश्किल है। लेकिन यदि आपने बायोमेंटर्स को पूरा फॉलो किया, सारे लेक्चर्स देखे आपने, सारे डीपीएस लगाए आपने, डेली मॉक टेस्ट को सॉल्व किया आपने, वीकली टेस्ट को आपने सॉल्व किया, बुकलेट को आपने डाउनलोड किया, पढ़ाई किया, पढ़ा उसको आपने, और जब फ्री टाइम हुआ आपने ऑडियो बुक को सुना, जब क्वेश्चन में डाउट आया डाउट सेक्शन में पूछा, जब क्वेश्चन में डाउट आया डिस्कशन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, तब बताओ आपको फेल होना मुश्किल है, तब फेल होना मुश्किल है। यानी कोई आपको हरा नहीं पाएगा।
यानी आपको जो सिस्टम को फॉलो करने से, जो डिसिप्लिन को फॉलो करने से जो ताकत आपको मिलेगी ना, वो ताकत आपको अपने आप रास्ते पर आगे बढ़ाएगी बेटा। ठीक है, टाइम पर हम अपना कोर्स पूरा करेंगे, आपको मेरा साथ देना है, आपको जो है वो बकायदा हर दिन पढ़कर आना है, क्लास में आपको जो पढ़ा दिया गया है वो रिवाइज करके आपको आना है, ताकि आपको चीजें बेहतर प्रकार से समझ में आए। कोई बैकलॉग नहीं लगाना बेटा। ठीक है, अब मुद्दे की बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं कि बायोलॉजी के सिलेबस में आप क्या चैप्टर लोगे। मैं क्लियर कर दूं, एनटीए का फुल फॉर्म है नॉन ट्रस्ट एजेंसी। एनटीए जो है ना, उसका कोई भरोसा नहीं है। नया सिलेबस दिया, कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन पुराने सिलेबस से डाल दिए, वो तो अच्छा हो कि हम लोग जो है वो रेगुलर क्लास में पढ़ा देते हैं, ज्यादा भरोसा नहीं करते इन पे हम। ठीक है, इसलिए पूरा पेपर जो है 24 का बायोमेंटर से आया। एक एक क्वेश्चन आप उठा के देख लें, जो पुराने बच्चे हैं वो यदि अपने डीपीएस खुलकर देखेंगे, एक एक क्वेश्चन बायोमेंटर से आया है। लास्ट में मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट सेशन लिए थे, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए। लेकिन मैं फिर कहता हूं आपसे बेटा कि सिलेबस जो है ना, आपको याद रखना है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी की लाइनों को रटने से एग्जाम नहीं निकलता है। एनसीईआरटी की लाइनों को रटने से 270 280 नंबर आ सकते हैं, लेकिन 360 नंबर चाहिए, 350 नंबर चाहिए, 340 नंबर चाहिए, तो आपको एनसीईआरटी को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। हम लोग पुरानी एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, नई एनसीईआरटी में कुछ एडिशनल होगा उसको ऐड कर लेंगे। और नई और पुरानी एनसीईआरटी में बड़ा फर्क है कि नई एनसीईआरटी में कई हिस्से जो है डिलीटेड हैं, लेकिन वो एग्जाम में आ रहे हैं। नीट 24 में देखा हमने कॉकरोच आया, नीट 24 में देखा हमने एनिमल टिश्यू आया, नीट 24 में हमने देखा कि कई वो पोर्शन जिनको ओमिट किया गया था वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, एनसीईआरटी में जो नहीं है वो भी पूछा गया बेटा, जो नया पोर्शन ऐड किया था वहां से क्वेश्चन आया नहीं। तो पॉइंट ये है कि अभी हम इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमको पुरानी एनसीईआरटी पूरी फॉलो करना है। नई एनसीईआरटी का जो हिस्सा है, एक जो कुछ ऐड किया है वो पढ़ना है, बाकी हमको फॉलो करना है वही सिलेबस जो पहले था हमारे पास। ठीक है, कोई बड़ा चेंज आएगा उसके अनुसार अपने आप को हम ढाल लेंगे बेटा। अब देखिए, जैसे कि एक चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, उसमें क्या किया इन्होंने, उसमें इन्होंने जो है लिविंग के बारे में सारी डेफिनेशन सबको ओमिट कर दिया, डिलीट कर दिया उन्होंने, सिर्फ क्लासिफिकेशन वाला हिस्सा छोड़ा उसमें उन्होंने। लेकिन हमको वो लिविंग क्या होते हैं, लाइफ क्या होता है, वो सारे हिस्से भी बेटा कवर करने पड़ेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, हम प्लांट किंगडम की बात करें, एनिमल किंगडम की बात करें, इन चारों चैप्टर को यदि जोड़ ले हम तो 9 से 12 क्वेश्चन, 9 to 12 क्वेश्चन, 9 से 12 क्वेश्चन हर साल आता है कि मतलब 100 क्वेश्चन में से तकरीबन 10% का, 100 क्वेश्चन में से तकरीबन 10% का वेटेज जो है वो डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का है। 100 क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, तो उसमें से 10% के आसपास जो है वो बायोलॉजी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड यूनिट से पूछाता है। मतलब ऑन एन एवरेज 9-10 क्वेश्चन आपको इन 4 चैप्टर से आपको देखने मिलेंगे। फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल में जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। ठीक है, और इस पर क्वेश्चन इस साल अच्छा खासा क्वेश्चन आया। ठीक है, फिर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में न्यू एनसीईआरटी में केवल फ्रॉग दे रखा है, लेकिन कॉकरोच हमको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में आया हुआ है बेटा। ठीक है, तो यहां पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो नई एनसीईआरटी में नहीं है पर पुरानी एनसीईआरटी में दे रखी है, हमें पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है, फिर यहां से इन तीनों चैप्टर को जोड़ के 5 to 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन जो है इस पे पूछे जाते हैं। एवरेज निकालोगे 8 क्वेश्चन के आसपास देखने मिलेगा। फिर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात, यूनिट की बात करें तो इसमें 3 चैप्टर हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा चैप्टर इसमें है बायोमोलिक्यूल्स, तीसरा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो यूनिट 3 जो है यहां से जो है वो तकरीबन 7 से 14 क्वेश्चन आते हैं। एवरेज देखोगे तो 11 क्वेश्चन, हर साल 11 क्वेश्चन इन 3 पे पूछे गया, हर साल 10 से 11 क्वेश्चन इन 3 चैप्टर पे पूछा गया है बेटा। हमको इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए हर एक चैप्टर की बेटा। ठीक है, फिर यूनिट 4 में जो है वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स ओमिट हो चुका है, वहां से क्वेश्चन ना के बराबर नहीं है क्वेश्चन। मिनरल न्यूट्रिशन के क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो रिमेनिंग फिजियोलॉजी के अंदर सेट आते हैं। ठीक है ना, मतलब अलग से पढ़ने की जरूरत है इसको। तो ये दोनों चैप्टर को हम वाकई में ओमिट मान सकते हैं। इसके बाद
प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे अधिक क्वेश्चन आ रहा है फोटोसिंथेसिस चैप्टर से, ठीक है। अब 3 तो चैप्टर बचे यहां पे, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन 3 चैप्टर से मिला के तकरीबन 7 से 12 क्वेश्चन, पर मैं बोलूंगा आपको कि एक एवरेज निकालोगे आप तो 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आपको इन 3 यूनिट से जो है वो देखने मिलता है आपको, ठीक है। फिर आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में मुझे लगता है कि एनटीए या सीबीएसई बोर्ड जो है वो इन मिडिल ऑफ दी अब हम जब पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो हमारे सफर के बीच के दौरान जो है ये लोग इस चैप्टर को दोबारा ऐड कर देंगे। ये मानकर चलिए आप, ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर को वो ऐड कर सकते हैं। तो हम एक काम करेंगे बेटा, हम इस चैप्टर को ब्रीफ में पढ़ेंगे, बाकी सभी चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। 10 से 18 क्वेश्चन, कभी कभी 20 क्वेश्चन भी इन 3 चैप्टर से पूछा जाता है, इन 5 चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है ना। कितने 5-6 चैप्टर, इन 6 चैप्टर से तकरीबन 20-21 क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इस बार काफी सारे क्वेश्चन आए, बॉडी फ्लूइड के भी आए, ब्रीथिंग के भी आए बेटा के, तो क्वेश्चन का नंबर धीमे धीमे बढ़ रहा है। ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला जो हिस्सा है उसमें डाइजेशन वाले चैप्टर को हम जो है वो ब्रीफ में कवर करेंगे, बाकी को हमें डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। 12th वाली एनसीईआरटी पे बेटा हम आते हैं। 12th वाली एनसीईआरटी की बात करें तो इसमें जो है वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर जो है वो ओमिट है, हटा दिया गया है, लेकिन हमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कारण ये कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ईस्ट्रस साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, कई सारे फंडामेंटल चीजें इस चैप्टर के अंदर दे रखी हैं, तो ब्रीफ में हम इस चैप्टर को कवर करेंगे बेटा, ठीक है। अब कई बच्चे आपत्ति लेते हैं कि सर जो है आपके बायोमेंटर्स में आप लोग ज्यादा पढ़ाते हो, आप लोग एनसीईआरटी के बाहर पढ़ाते हो, जो ओमिट हो गया वो भी पढ़ा देते हो आपके। देखो बेटा, हम आपको बायोमेंटर्स में 100% स्कोर करने के लिए पढ़ाते हैं। हम बायोमेंटर्स में आपको जो है कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है, हम आपके लिए हर तरह की मेहनत करने को तैयार है, और हमारा अनुभव कहता है कि एग्जाम इवॉल्विंग है, तो जो बोल रहे हैं वैसा एग्जाम में होता है, जो मैं कह रहा हूं उसे फॉलो करना है, नो इफ नो बट, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन तीनों चैप्टर से मिला के 8 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑन एन एवरेज मान लें तो 10 से 11 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आता है। फिर आते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाली यूनिट पे बेटा हम आते हैं। 3 चैप्टर दे रखे हैं, शुरू के 2 चैप्टर अच्छे खासे भारी चैप्टर हैं। जेनेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अकेले इस चैप्टर से 6 से 7 क्वेश्चन आता है, अकेले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इससे अकेला 6 से 7 क्वेश्चन आता है। जेनेटिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इवोल्यूशन से इस साल काफी क्वेश्चन आए बेटा, तो 2 से 3 4 क्वेश्चन तक इवोल्यूशन से आते हैं। मतलब ये जो लिखा है एवरेज 10 to 16 क्वेश्चन, तो मैं बोलूंगा आपसे कि जो मीन स्केल है इसका वो है कि तकरीबन 13-14 क्वेश्चन आते हैं। 13-14 क्वेश्चन जो है वो इन 3 चैप्टर से एग्जाम में देखे जाते हैं। फिर आते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करते हैं बेटा हम, ठीक है, या बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करते हैं, तो जो वहां पर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब स्ट्रेटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये चैप्टर जो है, ये जो चैप्टर है इसको हटा दिया गया है, इसको इस चैप्टर को जो है वो हटा दिया गया है, लेकिन इसका एक हिस्सा बायोटेक में उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। एक हिस्सा है इस चैप्टर का, एक हिस्सा जो है, एक पार्ट जो है वो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में डाल दिया गया बेटा, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन में डाल दिया गया है। तो कहने का मतलब ये कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का एक हिस्सा जो है वो बायोटेक के अंदर डाल दिया गया बेटा, ठीक है ना। तो पढ़ना है हमको। मैं देखो बेटा, आपको पोल्ट्री फार्म, बाकी जो है वो डेयरी फार्म, वो सब मैनेजमेंट नहीं पढ़ना है, लेकिन जो दूसरे हिस्सा है जिसको न्यू एनसीईआरटी में उन्होंने बचा के रखा, डाल दिया उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में, उसको हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में भी हम बिल्कुल जो है वो जो जरूरी होगा वो चीजों को हम बेटा यहाँ पे कवर करेंगे। अब आते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर है बेटा, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इनको दोनों चैप्टर से जो है वो तकरीबन 6 से 9 क्वेश्चन हमको देखने मिलते हैं। ऑन एन एवरेज आजकल जो है 8 क्वेश्चन आ रहा है, 4 प्रिंसिपल प्रोसेस से आ रहा है, 4 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से हमें देखने मिल रहा है, ठीक है। फिर इकोलॉजी की बात करते हैं।
इकोलॉजी में 4 चैप्टर थे बेटा, जिसमें से इन्वायरमेंटल इशू को हटा दिया गया नई एनसीईआरटी में से, लेकिन सिलेबस में चैप्टर ऐड हो सकता है, सिलेबस में चैप्टर ऐड हो सकता है, और इसलिए हमको ब्रीफ में इन्वायरमेंटल इश्यूज को तैयार करना भी होगा। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ेंगे ध्यान से हम, इकोसिस्टम ध्यान से पढ़ेंगे हम, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से काफी क्वेश्चन इस बार आया 24 में, इसको भी हम पढ़ेंगे बेटा। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में एक हिस्सा इन्होंने ओमिट किया हुआ है, वो हिस्सा बहुत जरूरी है बेटा, तो उसको हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारी मेन फोकस बुक, यानी ऐसी बुक जिस पर हमें पूरा फोकस रखना है, जिसको हमें पढ़ना है, वो है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो मतलब ये कि हमारा जो मेन फोकस है, जिन किताबों को आपको साल भर पढ़ना है, जिन किताबों के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता है, जो किताबें हमको भटकाव से रोकती हैं, जो किताबें हमको अपनी मंजिल तक पहुंचने में हेल्प करती हैं, वो है एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक्स को हमें पढ़ना है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी के अंदर भी बेटा, ठीक है। अब हमारा प्लान क्या है, चलिए सिलेबस समझ लिया हमने, हमारा मंसूबा क्या है, मकसद क्या है, उस पर भी बात कर ली हमने। अब बात करते हैं कि प्लानिंग क्या है, कैसे करेंगे इसको हम। तो सबसे बड़ा बेटा यदि मैं आपसे बोलूं प्रिपरेशन प्लान का बारे में बोलूं, तो मैं बोलूंगा कि मैं आपको एक पर्टिकुलर क्रम में, सीक्वेंस में आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपको एक पर्टिकुलर क्रम में, सीक्वेंस में आपको पढ़ाऊंगा बेटा। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं सबसे पहले मैं आपकी सेल वाली क्लास से शुरुआत करूंगा, साइटोलॉजी शुरू करूंगा मैं आपको, ठीक है। बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम सेल को पढ़ेंगे बेटा हम, ठीक है। सेल समझेंगे, सेल समझने के बाद क्या करेंगे हम बेटा, हम जो है वो सेल को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, सेल को समझने के बाद में हम सेल डिवीजन को समझेंगे हम, है ना। सेल को समझा हमने, सेल डिवीजन को समझा हमने, उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम जेनेटिक्स प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ द इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट करेंगे हम। मतलब हम जो भी हिस्सा कवर करेंगे ना, तो आने वाला हिस्सा उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड होना चाहिए, 90% टाइम वो कनेक्टेड मिलेगा आपको, ठीक है, और उससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो मेरा अपना पढ़ाने का सीक्वेंस है, और उस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। आपको 360 नंबर चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए ना, तो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। हम जरूरी होगा तो जो ओमिटेड पोर्शन है उसको ब्रीफली बेटा हम कवर करेंगे हम, ठीक है। क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे लगेंगी, आपकी टारगेट बैच के अंदर क्लासेस आपकी जो है वो मंडे टू फ्राइडे क्लास लगेंगी बेटा आपकी, ठीक है। और हर दिन एक क्लास होगी फिजिक्स की, एक होगी आपकी केमिस्ट्री की, एक होगी आपकी बायोलॉजी की, ठीक है। और लेक्चर्स जो होंगे वो तकरीबन 75 से लेकर जो है वो 120 मिनट तक के लेक्चर आपके हो सकते हैं, मतलब 2 घंटे तक, 1.5 से लेकर 2 घंटे, सवा घंटे से लेकर 2 घंटे तक आपकी क्लास जो है वो चल सकती है बेटा, ठीक है ना। हर दिन आपको जो है डेली मॉक टेस्ट, हर दिन आपको एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। जो भी डीपीएस आपको दी जाएंगी, उन डीपीएस डेली प्रैक्टिस सीट्स को जो है सॉल्व करने के बाद में आपको जो है वो शाम को एक मॉक टेस्ट मिलेगा, 7 PM मॉक टेस्ट होगा आपका, ठीक है, वो आपको जरूर देना है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है हर सैटरडे आपका ऑल इंडिया लेवल का ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसको मिस आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। टेस्ट का टाइमिंग मॉर्निंग 9 AM से क्या होगा, 9 PM के बीच में कभी भी टेस्ट में आप इंटर कर सकते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में एक डाउट आता है, कि सर एनसीईआरटी के सीक्वेंस को फॉलो क्यों नहीं करते, जैसा क्रम एनसीईआरटी में। तो बेटा देखो, एनसीईआरटी के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे ना तो कई बातों को समझ नहीं पाएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो आपको नहीं रह पाएगी। इसलिए जो मेरा सीक्वेंस है वो टाइम टेस्टेड है, वेल प्रूवन है, वो तो उसी को फॉलो करेंगे हम। सर आपके बारे में एक शिकायत है कि आप एनसीईआरटी से बाहर निकल जाते हो। मैं 100% एनसीईआरटी कवर करता हूं, और जिसने भी मेरी ये शिकायत की है ना, तो क्या ही बताऊं, मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं निकलता हूं, मैं एनसीईआरटी की पहेलियों का उत्तर देता हूं। मैं एनसीईआरटी कहीं शुरू होकर कहीं खत्म होती है, तो बीच की लिंक मिसिंग आती है, तो वो जो मिसिंग लिंक को बताने के लिए जो जानकारी मैं देता हूं ना, उसको ये मत बोलो आप, उसके बारे में ये मत सोचो आप,
कि वो बियॉन्ड एनसीईआरटी है। अरे भाई, वो जो जानकारी है ना, वो बड़े काम की इंफॉर्मेशन है, वो आपको जो है अभी भी काम आएगी, मेडिकल कॉलेज में भी काम आएगी, और आपको जो है वो एग्जाम के अंदर भी काम आएगी आपको, ठीक है। तो 100% एनसीईआरटी प्लस 10% क्वेश्चन सिलेबस हम लेके चलेंगे बेटा, ठीक है ना। मेन बुक में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कई बच्चे कहते हैं सर बॉटनी जूलॉजी का कोई सीक्वेंस होगा। आप मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, आपकी बुक पर क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की बुक पे क्या लिखा है? जीव विज्ञान लिखा है कि वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान लिखा है? आपकी एनसीईआरटी की बुक पे क्या लिखा है? बायोलॉजी लिखा है उन्होंने या बॉटनी और जूलॉजी लिखा हुआ है? नहीं ना। वहां क्या लिखा है? वहां लिखा हुआ है बेटा जो है वो बायोलॉजी लिखा हुआ है। मतलब अभी हमारे लेवल पे, 12th के लेवल पे जो है वो, नीट के लेवल पे आपको डिफरेंशिएट ज्यादा नहीं करना है। तो आप उस फेयर में मत पड़िएगा कि सर तो सिर्फ बॉटनी बॉटनी की क्लास ले रहे हैं, सर तो सिर्फ जूलॉजी जूलॉजी क्लास ले रहे हैं। अरे भाई, मैं पूरा 100% बायोलॉजी का क्लास लेता हूं मैं, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, सालों से मेरा काम, मेरे को अनुभव हो गया इस चीज का, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आपको जो है मेरा सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, चाहे वो बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो, आपको सीक्वेंस मेरा वाला फॉलो करना है, ठीक है। हमारा सबसे बड़ा ताकत क्या है? ताकत है कि लेक्चर को सुनो, लेक्चर सुनने के बाद तुरंत डीपीएस को सॉल्व करो, शाम के समय उसी डीपीएस को डेली मॉक टेस्ट के थ्रू रिवाइज करो, ठीक है। हर वीक आपको सैटरडे को टेस्ट देना होगा। शुरू में टेस्ट का सिलेबस कम होगा, धीमे धीमे टेस्ट का सिलेबस बढ़ने लगेगा। बहुत दिमाग खराब होगा, अरे सर ये तो पुराना वाला, एकदम पुराना वाला पूछ रहे हो। अरे एग्जाम में आपको पूरा सिलेबस पूछते हैं नहीं पूछते हैं? वैसे ही बायोमेंटर्स में होता है कि एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, मतलब एक चैप्टर चल रहा था तो टेस्ट हो रहा था एक चैप्टर का, 2 चैप्टर कंप्लीट हुए टेस्ट हो रहे हैं अब 2 चैप्टर के, 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ टेस्ट हो रहे हैं 3 चैप्टर के, 4 चैप्टर कंप्लीट हुआ टेस्ट हो रहे हैं 4 चैप्टर के, 5 चैप्टर कंप्लीट हुआ टेस्ट हो रहे हैं 5 चैप्टर के। मतलब जैसे जैसे जो है वो चैप्टर बढ़ रहे हैं, टेस्ट का सिलेबस बढ़ रहा है, आपको रियल एग्जाम टाइप फीलिंग आपको मिलेगी। आपको डीपीएस सॉल्व करना है बेटा, और हमारा लक्ष्य ये कि हम साल भर में 15,000 एमसीक्यू सॉल्व कर लें हम ऑनलाइन, ठीक है। 15,000 क्वेश्चन सॉल्व करने का लक्ष्य आपको बेटा रखना है, ठीक है। आपको बायोलॉजी के जो नोट्स होंगे वो आपको अपडेटेड नोट्स मिलेंगे आपको। अरे कोई कोई नया चीज ऐड हुआ तो वो आपको दिखाई पड़ेगा। और जो जो बच्चे प्राइम प्लस में हैं उनको प्रिंटेड बेटा जो है नोट्स जो है उनको मिल जाएंगे बेटा। हाँ, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, जो पीडीएफ आपको होगी या प्रिंटेड आपको आपका मटेरियल होगा, उसमें जो है वो कई बार क्या होता है, कई बार बेटा जो है उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे पढ़ाने हैं, नोट कराने हैं ना, तो वो आपको अलग से कॉपी में नोट करने पड़ेंगे। जो नोट्स आपको मिलते हैं ना, वो उसमें 100% कंटेंट कई बार नहीं हो पाया, कई बार होता है कई बार नहीं होता है, तो कुछ मैं एक्स्ट्रा नोट कराऊंगा तो आपको पहले से बता दूंगा बेटा, ठीक है। फिर आपको फॉर्मूला शीट, वर्कबुक वो सब भी मिलेगा बेटा आपको, के आपको सॉफ्ट कॉपी में फॉर्मूला शीट और आपको वर्कबुक भी मिलेगा बेटा। और कमांडो डायरी उनको मिलेगा जो प्राइम में है, और प्राइम प्लस में उनको कमांडो डायरी मिलेगा बेटा, ठीक है। हमारे प्लान का बिल्कुल सिंप्लीफाइड करें हम, यदि हम बिल्कुल सिंप्लीफाइड करें अपने प्लान को, यदि हम अपने प्लान को बिल्कुल सिंप्लीफाइड करें, लेक्चर्स होंगे हर दिन, आपके 3 लेक्चर होंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। कभी मुझे लगेगा कि सिलेबस को स्पीड अप करना है तो मैं 4 लेक्चर भी ले सकता हूं, वो लिबर्टी मुझे देनी पड़ेगी। एक लेक्चर 1.5 घंटे से लेकर 1.25 घंटे का हो सकता है, कभी कभी 1 घंटे का भी होता है जरूरत पड़ने पे, कभी कभी 2 घंटे का भी होता है। आपको हर लेक्चर के नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्म में, उसको सेव कर लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। मैं कहता हूं सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपका, ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, बायोमेंटर से पढ़ रहे हो, तो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि एक प्रिंटर खरीद लो, और उस प्रिंटर का यूज जो है वो आपको डेली बेसिस पर होने लगेगा बेटा। जो आपकी बुकलेट है, बुकलेट अपडेटेड है ना, इस बार आपको हमने एकदम अपडेट करके बुकलेट्स प्रोवाइड किए हैं, तो आपको जो है बुकलेट्स जो है वो उनका प्रिंट आउट निकालना होगा या पीडीएफ आपको पढ़ना होगा। आपके जो टेस्ट होंगे, हर सैटरडे जो टेस्ट होंगे, उन टेस्ट को आपको बेटा बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। प्लीज डोंट मिस सैटरडे टेस्ट। सैटरडे का होने वाला ऑल इंडिया टेस्ट आपको मिस बेटा नहीं करना है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है आपको जो है बताई जाएंगी बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको, उनको भी आपको करना है बेटा, ठीक है ना। आपको डिस्कशन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना है ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स आपकी समस्या को सॉल्व कर सकें, लेकिन उसमें हेलो हाय गुड मॉर्निंग कैसी हो कैसे हो ये सब मत लिखना। डिस्कशन प्लेटफॉर्म में आप जो है वो अपना क्वेश्चन पुट कीजिए, कोई ना कोई इसको सॉल्व कर देगा बेटा, ठीक है।
डाउट जो है वो सेशंस होंगे आपके, मतलब एक बार आपका चैप्टर पूरा होगा तो देयर विल बी ए लाइव सेशन जहां पे आपके डाउट को भी हम क्लियर कर सकते हैं बेटा। ठीक है, हमारा वेबसाइट है biomentors.online। हमारा जो है वो ऐप भी गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है बायोमेंटर्स ऑनलाइन के नाम से। ठीक है, याद रखो हम हमेशा अपनी बिल्कुल डिफरेंट लाइफ से सिर्फ एक डिसीजन अवे होते हैं। आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको एग्जाम में अच्छा करना है ना बेटा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई आपको नहीं रोक सकता है। आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि एग्जाम में आपको अच्छा करना है तो कोई आपको नहीं रोक सकता है, आपको बस पढ़ना है। मैं बायोलॉजी में पूरी कोशिश करूंगा बेटा, मैं आपको जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दूं, मैक्सिमम बहुत अच्छे क्वेश्चन दूं, जो नया पैटर्न है मैच दी कॉलम वाला, एसरसन रीजन वाला, और जहां पे मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं उनकी मैं खूब सारी प्रैक्टिस आपको करवाऊं। मैं आपको जो है वो आपको आपके में जब मैं आपको आपसे जो है क्वेश्चंस करवाऊं बेटा में, तो मतलब जब आप डीपीएस सॉल्व करेंगे तो आपको जो है एनसीईआरटी की लाइन है आपके दिमाग में जो है वो रह जाना चाहिए। लेक्चर आपको पूरी हेल्प करे कि आप डीपीएस को सॉल्व कर पाए, हर कोशिश हम करेंगे बेहतर तरीके से करने की। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, जब हम महाभारत के बारे में बात करते हैं ना, तो हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा। यदि आप देखोगे तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने जो है वो युद्ध नहीं लड़ा, वो सिर्फ एक सारथी थे। सारथी थे, समझ लो आपकी घोड़ा गाड़ी के ड्राइवर समान सारथी थे, और अर्जुन ने युद्ध लड़ा। तो वो सिर्फ ज्ञान दे रहे थे वो कि करना क्या है तुमको। अर्जुन गीता का ज्ञान दिया उन्होंने अर्जुन को, लेकिन जो लड़ाई लड़ी और जीती वो अर्जुन ने जीती। तो मेरा अर्जुन कौन है बेटा? मेरा अर्जुन तू है, तुम मेरे अर्जुन हो, आप मेरे अर्जुन हो। यदि आप मेरे मतलब मैंने कहा ना, बायोमेंटर से जो बच्चे जुड़ते हैं ना, वो दिल के बहुत करीब होते हैं मेरिट के। वे बच्चे जो है वो बहुत सोच समझ के बायोमेंटर से जुड़े होते हैं। तो मैं तो सिर्फ एक सारथी के समान हूं, मतलब मैं भगवान श्री कृष्ण से अपनी तुलना नहीं करता हूं। मैं बोलूंगा मैं भी वैसे ही रोल में हूं कि मैं सिर्फ अपने आपको एक दिशा बता रहा हूं, लेकिन आप अर्जुन हो सकते हैं। हो सकता है मैं कृष्ण ना हूं, पर आप अर्जुन हो सकते हैं, ये पक्की वाली बात है। आपको जो है वो आपको मुझे मेरी गुरु दक्षिणा चुकानी है। आपको मुझे मैं जो पढ़ाऊंगा ना उसकी फीस, ये मत बोलना सर फीस भरी थी हमने आपको। अरे फीस इस पूरे सिस्टम की है, ये पूरा सिस्टम चल रहा है, उसकी फीस है बेटा। मेरी फीस अलग है, मेरी फीस है आपका सिलेक्शन। मेरे को आपसे गुरु दक्षिणा में आपका सिलेक्शन चाहिए बेटा, उसके लिए मेहनत करना है। ठीक है, बायोलॉजी में कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको जो कम नंबर लेके आए। हर बच्चे ने 340 350 से ऊपर नंबर लेके आना है। आपको पूरी कोशिश करना है, दम लगा देना है, आपको एग्जाम में फोड़ के आना है बेटा। आपको मैंने कहा ना आपसे कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो आप ना कर सकें। आप सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते एक बार ठान लें आप अच्छे से। बायोलॉजी का मैं आपको क्लियर कर दूं कि बायोलॉजी का जो 24 का जो पेपर हुआ, 23 का वो पेपर हुआ, 22 का, 21 का, तो पूरा ट्रेंड एकदम क्लियर है। और मैंने पिछली बार भी कई जगह पे बच्चों को बताया था कि बेटा ये आएगा एग्जाम में, वैसा का वैसा हुआ, सेम क्वेश्चन आया। मैं आपसे इतना ही बोलूंगा बेटा, आप जो पढ़ेंगे उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना तो तब भी पड़ेगा। मरे बगैर तो स्वर्ग नहीं मिलता है। जो मैं कह रहा हूं ना कि पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो सब कुछ होगा बेटा। करो यार, एक बार दम लगा दो, है ना। मतलब अपने लक्ष्य को भेज दो। टारगेट बेच का मतलब ये है कि एक टारगेट है, उसको हमें अचीव करना है। ये इंडिया के सबसे सफलतम बैच में से एक है ऑनलाइन में। बायोमेंटर्स का पूरा जो है वो एग्जिस्टेंस जो है इसी बैच के ऊपर है। ये बेस्ट बैच में से एक है। सबसे अधिक सिलेक्शन भी इसी बैच से होता है। मतलब बच्चे 700, 695 जो है वो 696 ऐसे अच्छे नंबर लेके आए इस बार। और बहुत बच्चे, एक दो नहीं, बहुत बच्चे हैं। चूंकि अभी रिजल्ट नहीं आया इसलिए नाम डिस्क्लोज नहीं करते हम। और जो हम कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। उन्हीं बच्चों में से एक आप शामिल होंगे अगले साल। ठीक है सर, आप पुराने लेक्चर तो नहीं डालेंगे? अरे भाई, हमारे मोस्ट ऑफ द लेक्चर न्यूली रिकॉर्डेड रहेंगे बेटा। कभी कभी जहां पे हमें स्पीड करना होगा, असाइन टास्क वाले लेक्चर, तब हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बता देंगे आपको। ठीक है, तो भरोसा रखिए ना, मैं हूं ना बेटा, भरोसा रखिए उसको। तो भरोसे पर काम करते बेटा, यानी आप भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा बेटा।
सर आपने ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दिए, आप ऑनलाइन वालों को अवॉइड तो नहीं करेंगे? ऐसा है बेटा, घर में दो बच्चे होते हैं, बड़ा बेटा होता है, छोटा बेटा होता है। क्या पिता दोनों को अलग अलग प्रेम करते हैं? क्या दोनों बच्चों का इंपॉर्टेंस में कोई फर्क होता है? नहीं फर्क होता है। अरे भाई, ऑफलाइन बैच भी मेरे लिए उतना ही प्रिय है जितना ऑनलाइन बैच है, और ऑनलाइन बैच ने ही बायोमेंटर्स के पूरे प्लेटफॉर्म को बनाया है। यानी बायोमेंटर्स का जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, वो ऑनलाइन बैच के कारण है। और मेरे दिल के करीब है, ऑनलाइन से हम हजारों लाखों लोगों तक पहुंच पाते हैं। ऑनलाइन से हम हर उस बच्चे के घर तक पहुंच पाते हैं जो कहीं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकता है। ऑनलाइन कोचिंग कुछ क्लासेस जो है वो क्रांतिकारी है। ऑनलाइन एक रिवॉल्यूशन है। ऑनलाइन ने बहुत लोगों की जिंदगी में परिवर्तन किया है। ऑनलाइन से ही आप देखो ना, हजारों बच्चे हर साल सिलेक्ट होते हैं और हम लोग पहली से सेरेमनी कर पाते हैं। आपको कैसे लगता है? ऑनलाइन मेरा प्यार है, ठीक है, और ऐसा थोड़ी ना प्यार को कोई भूल जाता है। कहां खो गए? अरे बात चल रही क्लासेस की, है ना? समझ गए? तो चिंता मत करो बेटा, जमकर मेहनत करेंगे और हम बायोलॉजी के बेसिक्स वाले एक लेक्चर, अब अगली जो क्लास होगी वो बायोलॉजी बेसिक्स की होगी बेटा। बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से बात करेंगे और फिर 1 जून से आपकी रेगुलर क्लासेस जो शुरू हो जाएंगी। ठीक है बेटा? पक्का पक्का, पूरे जोश में एक बार अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि हम कर देंगे। ना जीत में ना हार में, ना जीत में ना हार में, मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में। चलिए जीतेंगे बेटा साथ में। बाय बाय।